नाउ डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो लास्ट वीडियो दिया था उसमें हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसमें हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाया था। उसी में आगे आज आपका है कि माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस होने के बाद में आपका पॉलिनेशन कैसे होता है और पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन में सबसे पहले हम जो आज लेकर के चल रहे हैं कि आपको पॉलिनेशन समझना है कि पॉलिनेशन होता क्या है। जैसे सपोज दैट हमने एक ये प्लांट ले लिया और प्लांट में ये आपके इसमें डेवलप फ्लावर होते हैं और इन फ्लावर्स में ही आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं। तो पॉलिनेशन में आपका ये टू टाइप का हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉलिनेशन आपका जो इसमें है वो है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। और थर्ड भी आपका होता है जिसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, वो आपका मैन मेड है। तो यहाँ मेन जो नेचुरल हैं वो आपके टू टाइप के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा प्लांट है और इसके मेल गैमीट निकल करके इसी की स्टिग्मा पर आते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक हमने ये दूसरा फ्लावर ले लिया, अगर इसके भी आपके पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस आपका इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है आपको समझ में आया होगा कि जैसे एक ही प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। दूसरा क्या होता है कि इसी से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तब भी ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपकी कौन कौन सी इसेंशियलिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, इनको आपको समझना है कि यदि सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो सबसे पहले फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब कि जिसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये दोनों ही एक ही प्लांट पर होने चाहिए, जिससे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से फ्यूजन हो सके। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स आपके, जैसे हमने ये दिखाया कि इसी में एक दूसरा प्लांट हमने ले लिया कि ये हमारा दूसरा प्लांट है। अब इसमें एक ये आपका है मेल फ्लावर और दूसरा ये आपका प्लांट वही है लेकिन इसमें ये आपका है फीमेल फ्लावर। तो इस तरीके से मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होना आवश्यक होता है। तो ये भी दूसरी एसेंशियलिटीज है। सेकंड और थर्ड इसमें अगर आप देखते हैं तो थर्ड में क्या है कि इसमें आपके होमोगोमी की कंडीशन होनी चाहिए। होमोगेमी मीन्स क्या होता है कि इसके जो होमोगेमी है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का एक ही समय पर मैच्योर होना कंपलसरी होता है। अगर इसमें डिफरेंस हो जाए कि मेल का मैच्योरेशन पहले हो जाए, मेल गैमीट का फॉर्मेशन पहले हो जाए और फीमेल का बाद में हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन दोनों फ्लावर यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दोनों का मैच्योरेशन कंपलसरी होना चाहिए। कभी कभी कुछ हमारे ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, जैसे ये फोर्थ हमने ले लिया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ कंडीशन ले ले क्लस्टोगेमस। क्लस्टोगेमस क्या होती है? क्लस्टोगेमी भी इसको कहते हैं। और ये क्लस्टोगेमस ऐसे फ्लावर होते हैं जिनका कि आपका खिलना नहीं होता, ये ओपन नहीं होते, हमेशा ये आपके क्लोज्ड बंद ही पाए जाते हैं। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहीं पर इनका फ्यूजन हो जाता है जब फ्लावर आपका क्लोज्ड रहता है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्लस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं।
और इसमें जैसे आपका वायोला है, वायोला। इसी ढंग से इसमें हम दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे मूंगफली आप देखते हैं या ऑक्जेलिस देखते हैं, इनके फ्लावर कभी खिलते नहीं हैं, ये हमेशा बंद ही रहते हैं और इसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और इनमें ये पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये है आपका इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो आपका इसमें दूसरा है, डस्टर। अब यहाँ पर हमको समझना है क्रॉस पॉलिनेशन, कि जब आपके किसी एक फ्लावर में बनने वाले जो मेल गैमीट होते हैं वो आपके दूसरे फ्लावर पर, अदर प्लांट पर पहुँचते हैं। जैसे ये हमने एक प्लांट आपका ले लिया और इसमें ये आपके फ्लावर इसके डेवलप हैं, और ये हमने एक दूसरा प्लांट ले लिया, इसमें आपका ये एक फ्लावर है, एक आपका ये फ्लावर है, एक आपका ये फ्लावर है, और इसी ढंग से इसमें भी ये आपके डिफरेंट फ्लावर हैं। अब इसमें हमें समझना है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, कि जैसे इस फ्लावर में बनने वाले आपके जो स्टेमन्स होते हैं, जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था, इनमें आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के डिवीजन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जब ये पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस आपका इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये इसमें है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा कि जब किसी प्लांट के एक प्लांट फ्लावर के स्टेमन से मेल गैमीट निकलकर किसी दूसरे प्लांट के अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अब इसमें भी आपके कई टाइप हैं, अब हम उनमें से एक एक को लेकर के चलते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला आपका है एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन, कि जब आपके ये पॉलन ग्रेन्स एयर के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं, कि जैसे आपका ये मेज हमने ले लिया, मेज प्लांट है, इसमें ये नीचे की तरफ आपके इसमें ये होते हैं फीमेल फ्लावर, जिसमें ये कई सिल्की हेयरी स्ट्रक्चर्स डेवलप पाए जाते हैं, और ऊपर की तरफ ये आपके होते हैं इसमें मेल फ्लावर। ये आपके इसमें है मेल फ्लावर और ये इसमें है आपके फीमेल फ्लावर। तो इसमें एयर पॉलिनेशन कैसे होता है, कि जैसे ही आपके हवा का तेज फ्लो होना शुरू होता है तो इनके स्टेम में वाइब्रेशन आते हैं, और इसी वाइब्रेशन के द्वारा ये पॉलन ग्रेन्स आपके गिरते हैं, और इसकी हेयरी वर्तिकाग्र के द्वारा ये आपके इसके पॉलन ग्रेन्स हैं, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के द्वारा ये आपकी स्टिग्मा के द्वारा एडॉप्ट कर लिए जाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं एयर पॉलिनेशन। अब इनके लिए भी कुछ इसेंशियलिटीज होते हैं, कि इसके जो आपके पुष्प होते हैं ये बहुत ही छोटे स्मॉल साइज के होते हैं और अनअट्रैक्टेड होते हैं, इनमें कोई आकर्षण नहीं होता है। दूसरा, ये आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो दूसरा हमने आपको पढ़ाया कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे अभी आपका बताया मेल फ्लावर ये है, फीमेल फ्लावर ये है। तीसरा, इनमें मोस्टली अगर आप देखते हैं तो इनमें ये आपके जो कैलिक्स हैं एंड कोरोला हैं, ये या तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे आकार के होते हैं, जिससे कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। दूसरा, अगला देखा जाए तो ये आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के आपके ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं।
इसी में देखा जाए साथ में कि इनके जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये आपके बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इसका कारण क्या है कि बहुत से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके इसकी स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से एयर पॉलिनेशन में ये आपके हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी में सेकंड टाइप जो आपका है वो आपको समझना है। ये अभी हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन समझाया है ये केवल एयर पॉलिनेशन के बारे में था। अब इसी ढंग से जैसे हमने ले लिया हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली या इसी को हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन, इसी का नाम है वाटर पॉलिनेशन जो आपके जल के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। और इसको हम कहते हैं एनेमोफिली। थर्ड देखा जाए तो इसमें जो हमने पढ़ाया कि हाइड्रोफिली जो आपका होता है, हाइड्रोफिली को हम वाटर पॉलिनेशन भी कहते हैं। और ये जितने भी आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे एक हम ले लेते हैं इसमें वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया का जो प्लांट होता है ये आपका पानी है, जैसे ये हमने इसका वाटर लेवल ले लिया और ये प्लांट आपके इसमें ज़मीन में ग्रो करते हैं और ये इनका प्लांट होता है। इसी में ये इसकी आपकी लीव्स भी होती हैं और लीव्स के साथ में इसमें ये आपके इसके होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है और ये इसमें आपके होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और नीचे की तरफ ही इसमें ये आपका होता है इसका फीमेल फ्लावर। ये दोनों वाटर में रहते हैं। जैसे ही इसके मेल गैमीट का मैचुरेशन होता है, यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये हिस्सा यहाँ से टूट जाता है और टूट करके ये आपके इसके वाटर लेवल की सतह पर आ जाता है और इसमें ये आपके लगे हुए इसके स्पेडिक्स होते हैं जिसमें ये डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है इसको अगर आप देखें तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में इसका फिलामेंट होता है स्टेम। जैसे ही ये मैच्योर कंडीशन में आते हैं तो इनका ये क्वाइल खुल जाता है और क्वाइल खुल करके अब ये फीमेल फ्लावर जो होते हैं ये आपके इसके वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं। धीरे धीरे वाटर के वेव्स के साथ में फ्लो करने वाला ये आपका स्पेडिक्स इसके कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके जो आपके ये स्पेडिक्स पे पड़े हुए स्टेमन्स होते हैं झटके के साथ फटते हैं और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स ये आपके इसके फीमेल फ्लावर पर आ जाते हैं। और जैसे ही फीमेल फ्लावर इसको अडॉप्ट करता है तो इसका जो क्वाइल था ये फिर से डेवलप हो जाता है और ये फ्लावर फिर से आपका पानी के अंदर अंडरग्राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका हाइड्रोफिली है जो वैलिसनेरिया में देखने को मिलता है। अब इसका थर्ड पोर्शन लेकर के चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका जो आपका है इसको कहते हैं जूफिली। जूफिली यानी एनिमल्स के द्वारा होने वाला जो आपका पॉलिनेशन होता है उसको हम नाम देते हैं जूफिली या इसी को हम नाम देते हैं एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन में भी आपके कई पार्ट हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका एंटेमोफिली। एंटेमोफिली जो आपका है पार्ट, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत से जो इंसेक्ट हैं इनके द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एंटेमोफिली में आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट इंसेक्ट के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांजिशन किया जाता है। एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है और ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है। तो इस तरीके से जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसको एंटेमोफिली कहते हैं। अब इसमें जैसे आपका मधुमक्खी होता है ना, जिसको हम एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, कई इसकी स्पीसीज हैं।
इनके द्वारा भी आपका होता है, जैसे ऑर्किड है, इनमें क्या होता है कि ये मधुमक्खियां जब आपके नेक्टर को लेने के लिए इसके फ्लावर पर आती हैं अपने फूड मटेरियल, चूँकि इनका फूड जो नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनको ये अपने फूड के रूप में अब्जॉर्ब करती हैं। तो जब ये फ्लावर पर पहुंचती हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स इसकी बॉडी में आपके एडेप्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर जब ये मधुमक्खी दूसरे फ्लावर पर नेक्टर के लिए जाती है तो ये पॉलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये ऑर्किड में है, इसी के साथ में विग्नोनिया में है, बोगनविलिया में है, इनमें मधुमक्खी के द्वारा ये आपका होता है। इसी ढंग से मॉथ है, जिसको हम सलब कहते हैं, तो मॉथ के द्वारा भी आपके कई हैं, जैसे टोबैको है, तंबाकू का पौधा जो होता है, या यक्का है, इनमें आपके मॉथ के माध्यम से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसी ढंग से अगर देखा जाए बटरफ्लाई जो आपका होता है, ये भी कई फ्लावर्स में आपका पॉलिनेशन करता है, जैसे लिली है, तो लिली के फ्लावर में आपका जो पॉलिनेशन है वो इसके माध्यम से आपका होता है। इसी ढंग से आप वेस्प देखते हैं, इसको बर्र कहते हैं, तो बर्र में जैसे आपका ये अंजीर है, फिग जिसको कहा जाता है, तो उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी मेल और फीमेल ये फ्लावर आपके अलग अलग होते हैं। अगर इसका आप डायग्राम देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं कि जैसे ये हमने आपका एक डायग्राम ले लिया, ये इसका थैलेमस होता है और ये पुष्प है, नीचे की तरफ इसमें ये आपके होते हैं सभी फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। अपर साइड में इसमें देखा जाए तो ये आपके होते हैं मेल फ्लावर, और बीचों बीच आपके कुछ इसमें जो मिलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके होते हैं इसमें न्यूट्रल फ्लावर, जिसमें सेपल्स पेटल्स के अलावा एंडोसियम गाइनोसियम एब्सेंट होते हैं, तो इनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब ये आपका देखा जाए इसमें वेस्प जो होता है अंदर एंट्री करता है, तो ये मेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है, जिससे ये पॉलन ग्रेन्स आपके फीमेल फ्लावर तक चले जाते हैं, तो इस तरीके से इनमें ये पॉलिनेशन होता है। अब इनके जो फ्लावर होते हैं, इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं कि जैसे पुष्प जो होते हैं फ्लावर, वो आपके बिग साइज के होते हैं, जिससे आसानी से इंसेक्ट हैं, एनिमल हैं, इनकी तरफ आपके पहुंच सकें। दूसरा, ये आपके कलर्ड होते हैं। तीसरा, इनमें देखा जाए तो कुछ ओडर वगैरह, सुगंध वगैरह इनमें होती हैं। इसी के साथ इनमें नेक्टर वगैरह भी आपका उपस्थित होता है। तो ये इनमें स्पेशलिटीज होती हैं जिनसे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट और एनिमल इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर अपने फूड के लिए, सुगंध के लिए, नेक्टर के लिए, शुगर के लिए वहाँ तक पहुँचते हैं और उनसे अपने फूड मटेरियल को प्राप्त करते हैं, और साथ ही अनजाने में ये उसमें पॉलिनेशन भी कर देते हैं। तो ये तीन टाइप आपको हमने अभी समझाए कि इसमें जूफिली में आपके डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ पॉलिनेशन है। अब आपको देखना है इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को ले लें तो ये आपके मनुष्य के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशन होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें अभी हमने आपको जो समझाया एनिमल पॉलिनेशन या जूफिली में, एक मोड आपका होता है ऑर्निथोफिली, जिसे कहते हैं पक्षी परागण, यानी जो डिफरेंट टाइप के बर्ड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन होता है उसको हम इसमें पक्षी परागण या इसी को ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे बिग्नोनिया ये आपका होता है, इसमें आपकी जो पक्षी होते हैं जैसे हमिंग बर्ड है, ये जो हमिंग बर्ड होती है इनके द्वारा इनकी जो आपकी बीक होती है ये थोड़ी सी लंबी होती है, और इसी के द्वारा इनमें जब ये अपने फूड को लेने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए फ्लावर के अंदर आपके इंजेक्ट करते हैं, तो उसी समय इनके चोंच में आपके ये
पॉलिन ग्रेन्स आ जाते हैं और फिर जब ये दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो दूसरे फ्लावर में भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को इसमें ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसी ढंग से अगली कंडीशन जो इसमें आपकी डेवलप होती है वो है आपका इसमें मेलकोफिली। मेलकोफिली जो आपके देखा जाए इसमें सूरन फैमिली होती है या आपका ओराइट्स वगैरह होते हैं, इनके फ्लावर में आपके इनके माध्यम से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसको मेलकोफिली कहते हैं। इसी ढंग से है कीरोप्टेरिफिली। कीरोप्टेरिफिली ये आपका जो है जो बैट होते हैं जिनको हम चमगादड़ बोलते हैं, तो इनके द्वारा भी बहुत से फ्लावर्स में आपके जैसे इपेरुआ है, इपेरुआ में चमगादड़ या बैट के माध्यम से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसको हम कीरोप्टेरिफिली कहते हैं। तो इसमें आपके कई मेथड हो गए, जैसे एंटमोफिली हो गया, इसके बाद हमने इसमें ऑर्निथोफिली है, इसी ढंग से मेलकोफिली है, इसी ढंग से कीरोप्टेरिफिली है। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ जूफिली के हैं, तो इनके माध्यम से इनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हमने बताया कि जो मनुष्य हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार इनमें पॉलिनेशन कराते हैं। तो इसके लिए जैसे ये हमने एक प्लांट ले लिया और इसमें ये आपके फ्लावर्स हैं, और इसी ढंग से ये आपका एक अदर प्लांट है, अदर प्लांट में भी ये आपके फ्लावर्स हैं। अब हमें इसमें देखा कि इसके जो सीड्स होते हैं आकार में बड़े होते हैं, बिग साइज के होते हैं, इनके सीड का वेट अधिक होता है, इस स्पीसीज में नंबर ऑफ सीड्स अधिक जनरेट होते हैं। तो हमें लगा कि इसमें भी अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो इनके भी सीड के आकार को बड़ा किया जा सकता है, नंबर ऑफ सीड को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हम ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो आपका होता है ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए कि जैसे ये हमने एक फ्लावर को लिया और इसमें ये इसके स्टेमन्स हैं। अब इनके स्टेमन्स को डेवलप होने से पहले ही हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इनको डेवलप्ड कंडीशन के पहले ही इनके स्टेमन्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये जो रिमूव होने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। ये इमेस्कुलेशन क्या है समझ में आया कि किसी भी फ्लावर में स्टेमन्स के अनडेवलप्ड कंडीशन में ही वहाँ से हटाने का प्रोसेस जो होता है, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। अब इसमें इमेस्कुलेटेड फ्लावर को हमने लिया और इसके पॉलिन ग्रेन्स को ले लिया और इसकी स्टिग्मा तक ले आए। ये इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टिग्मा है। तो जैसे ही ये पॉलिन ग्रेन्स आपके यहाँ पर पहुँचते हैं, स्टेमन्स को पहुंचा दिया, फिर इसके हमने एक बैग लिया और इसके चारों तरफ एक बैग से इसको कवर कर दिया। और जैसे ही इसमें कवर करते हैं फिर इसमें हम अपनी टैग लगा देते हैं, टैगिंग कर देते हैं कि इस फ्लावर में हमने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया है। फिर इसके सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका चलेगा वो होगा अब आपका फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।